इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे पा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल गार्डन फॉर यू पर। यदि दोस्तों आपने लौकी का पौधा अपने घर पर किसी पॉट में या फिर अपने गार्डन में लगाया हुआ है और उस पर फल और फूल बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर आपके पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में लौकी के पौधे के लिए दो ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिनसे आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको लौकी के पौधे के लिए कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा एक लौकी का पौधा है जिसे हमने अपने खेत में लगाया हुआ है। तो सामने आप देख सकते हैं ये जो लौकी का पौधा है इस पर कितने ज़्यादा फल और फूल आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ 3 फल आए हुए हैं, जो कि 2 फल छोटे हैं और एक फल जो है लगभग आधा केजी के करीब है। और दोस्तों इसी तरीके से ये जो लौकी का पौधा है ये फल और फूलों से भरा हुआ है। चलिए मैं आपको और भी फल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा ही आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक फल लगा हुआ है। इसी तरीके से इस पौधे पर ढेर सारे फल और फूल आए हुए हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इसी तरीके से अपने लौकी के पौधे से इतनी ज़्यादा फल और फूल पाना चाहते हैं तो आपको अपने लौकी के पौधे की केयर अच्छी तरीके से करनी होगी और अपने लौकी के पौधे में समय समय पर फर्टिलाइज़र भी यूज करना होगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र बताऊंगा लौकी के पौधे के लिए, यदि उस फर्टिलाइज़र का यूज आप अपनी लौकी के पौधे में करते हैं तो आपका भी पौधा इसी तरीके से लौकी से बढ़ जाएगा। चलिए मैं आपको और भी फल दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ 2 लौकी लगी हुई हैं जो कि अभी छोटी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये भी बड़ी हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आप सामने देख पा रहे हैं फल और फूल दोनों ही आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लौकी के पौधे की देखभाल के बारे में कि हमें अपने लौकी के पौधे की केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे को लगभग 6 से 7 घंटे की सनलाइट देनी है, क्योंकि धूप से हमारा जो पौधा है वो अपने लिए भोजन बनाता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि हमें अपने लौकी के पौधे में कितना पानी देना चाहिए। तो दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। इससे हमारा पौधा तो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा लेकिन हमारे पौधे पर फल बहुत ही कम बनेंगे। तो हमें अपने लौकी के पौधे में उतना ही पानी देना है कि हमारे लौकी के पौधे की जो सॉइल मीडिया है यानी कि मिट्टी, उसमें हल्की सी पानी की नमी बनी रहे। और दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे की गुड़ाई भी करनी चाहिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में कि मैंने इस पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किया है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए दोस्तों एक प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है जिसमें मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना है। इसके अलावा आपको और कौन सी चीज़ लेनी है चलिए मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि हम अपने पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर पाएँ। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख पा रहे हैं ये शैम्पू है। यदि इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में करते हैं तो आपके पौधे पर लगने वाले कीड़े पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलेगी। तो दोस्तों आपको एक शैम्पू लेना है और इसको कट करने के बाद इस पानी में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ और दोस्तों इस 1 लीटर पानी में मिक्स कर देता हूँ ताकि हम फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर सकें अपने पौधे के लिए। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने शैम्पू को कट कर दिया है और मैंने इसमें जो शैम्पू था उसको इस 1 लीटर पानी में डाल दिया है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ लेनी है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हम इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में कि वो दूसरी चीज़ क्या है। तो सामने आप मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख पा रहे हैं ये चाय की पत्ती है और दोस्तों ये पूरी तरीके से फ्रेश चाय की पत्ती है। यहाँ पर हमने लगभग 1 चम्मच चाय की पत्ती ली हुई है। यदि दोस्तों आप चाय पत्ती का यूज अपने पौधे में करते हैं तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे
और पौधे पर लंबे समय तक फल फूल आएंगे। पौधा पूरी तरीके से ग्रीन और हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से इस पानी में मिक्स कर लेंगे। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने घोलना शुरू कर दिया है और हम इसको अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी इसको घोल लेना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से घोल लेता हूँ। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसको हम अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये जो फर्टिलाइज़र है वो रेडी करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पौधे के पास और इसको अपने पौधे में डाल देते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा लौकी का पौधा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने लौकी के पौधे की जो मिट्टी है वो किस तरह की बनाई हुई है। तो ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें हल्की सी पानी की नमी बनाई हुई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है वो रखनी है। अब चलिए फर्टिलाइज़र डालने से पहले मैं इस पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गुड़ाई कर ली है। और दोस्तों आपको भी अपने पौधे में फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी। अब चलिए मैं इसमें हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया था उसको डाल देता हूँ। तो ये है वो फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों आपको इसको इसके चारों तरफ डाल देना है। अब चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। तो ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। तो दोस्तों यदि आप ये काम कर लेते हैं अपनी लौकी के पौधे पर, तो आपके लौकी के पौधे पर ढेर सारे फल और फूल आएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।